अज़ान आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। आज 31 जनवरी 2026 है। गुज़िश्ता रात मेरी लंदन के अंदर, सेंट्रल लंदन के अंदर एक ग्लोबल ऑयल जॉइंट जायंट है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कहा जाता है उसको। उनके एक बहुत ही टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स जनवरी में नॉर्मली तमाम जो मेजर कंपनीज हैं उनके एग्जीक्यूटिव्स इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर। ज्यादातर वो लोग यूरोप के अंदर ही इकट्ठे होते हैं, पूरी दुनिया से इकट्ठे होते हैं। उनको बताया जाता है कि इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, पिछले साल हमने क्या किया, अगले साल हम क्या करने जा रहे हैं, किसके लिए आपने तैयारी करनी है। पूरी दुनिया के जितनी भी मेजर ऑयल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, जो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर बिजनेस करती हैं, ट्रेड करती हैं, वो बैठती हैं, मिलती हैं। उनमें से एक टॉप लेवल सीनियर एग्जीक्यूटिव से मेरी मुलाकात हुई। उनका ताल्लुक जो है वो साउथ ईस्ट एशिया से है, लेकिन उनकी जो पढ़ाई जितनी भी है वो अमेरिका के अंदर है। और जाहिर बात है वो बेस्ड वैसे तो फ्रांस के अंदर है, लेकिन जो मेरी उनसे बातचीत हुई और बड़ी तफसीली बातचीत हुई, तकरीबन 4 से 5 घंटे की मेरी मीटिंग हुई। अब उस बातचीत के ऊपर बेस करते हुए मैं आपको कुछ सबूत देने जा रहा हूँ। मैं मुसलसल पिछले दिनों से बात कर रहा हूँ कि अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला, जब यूएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से मूव किया अब्राहम लिंकन, और मैं उसको मुसलसल ट्रैक कर रहा था। और मैंने आपको बताया कि अब ये पहुंच गया है। मैसिव एयर एसेट्स मूव किए अमेरिका के मशरक वस्ता के अंदर ईरान के ऊपर हमले के लिए। अब लोगों ने कहा कि जमहूरियत अमेरिका लाना चाहता है ईरान में, लेकिन जहां भी तेल होता है वहां जमहूरियत वो लाना चाहते हैं। नहीं तो जुल्म सितम जमहूरी कुव्वतों के ऊपर तो पाकिस्तान के अंदर भी किया जा रहा है, लेकिन वहां पे तो इस तरह का कोई मामला नहीं हो रहा। लेकिन जो बातचीत मैंने इंटरनेशनल ऑयल एग्जीक्यूटिव्स की सुनी, और जो इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है, और जो खबर है रॉयटर्स रिपोर्ट करता है गुज़श्ता रोज, आप देखिए कि रॉयटर्स ने क्या जाके रिपोर्ट की। मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंसंट्रेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के सामने है। ईरान कहता है कि हम सुपरसोनिक मिसाइल से हमला करेंगे और हम अमेरिका के जहाज डबो सकते हैं। बिल्कुल डबो सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है। लेकिन क्या अमेरिका चाहेगा उनका जहाज डुबोया जाए? क्यों नहीं। मजीद ट्रुप्स क्यों चाहेगा, ये भी आपको बताता हूँ। मजीद ट्रुप्स भेजी जा रही हैं इस वक्त। अमेरिका ने, ये रॉयटर्स की स्टोरी है कि अमेरिका ने एडिशनल वॉरशिप्स मिडल ईस्ट में ईरान के साथ टेंशन की वजह से भेज दी हैं। ये 29 जनवरी की स्टोरी है, तकरीबन रात को मुख्तलिफ बरतानिया में होगा। 30 जनवरी की ये स्टोरी जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर देखी गई, साउथ एशिया के अंदर आई ये स्टोरी। इस स्टोरी के मुताबिक जो है वो मजीद यूएस नेवी ने एडिशनल वॉरशिप जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर भेजी हैं। और ऑफिशियल ये ने बताया है रॉयटर्स को कि आपने हमारा नाम नहीं लेना, लेकिन हम यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक इस वक्त रीजन में पिछले 48 घंटे में एंटर हो चुका है। और इसका मतलब है कि जनाब जो डिस्ट्रॉयर्स इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है अमेरिका के, उनकी तादाद बढ़ के 6 हो गई है। और एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पे मौजूद है, पूरा ग्रुप। और उसके साथ 3 लेटरल कॉम्बैट शिप भी मौजूद हैं। एडिशनल वॉरशिप जो है वो सीबीएस न्यूज ने सबसे पहले रिपोर्ट की थी। इस सूरत हाल के अंदर लगता तो यही है कि इतना खर्चा और मूवमेंट जो हो रही है वो ईरान पे अटैक के लिए हो रही है, ईरान की जमहूरियत के लिए नहीं हो रही है। बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर अमेरिका अटैक करता है, ईरान भी अटैक बैक करेगा। इसके नतीजे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक रीजन है तेल की पैदावार का, वो बंद हो जाएगा। जहां से चाइना को तेल की सप्लाई जा रही है और दुनिया को तेल की सप्लाई जा रही है, दूसरे रास्ते खोलने पड़ेंगे। ऑयल प्राइसेस जो इस वक्त $60 के आसपास फिर रही हैं, वो स्काई रॉकेट कर जाएंगी, 100 से ऊपर चली जाएंगी। इसके ऊपर तो मैं बात कर रहा हूँ मुसलसल। लेकिन ये बातचीत जो है वो ग्राउंड के ऊपर मेटलाइज किस तरह हो रही है, और अमेरिका को अब ये काम करना ही करना इसलिए है क्योंकि वेनेजुएला पे इससे पहले इन्होंने दुनिया के माने हुए जो जाने हुए जखायर हैं वो वेनेजुएला के अंदर मौजूद है। कहा जाता है कि वेनेजुएला का हार्ड क्रूड ऑयल है, लेकिन ऑयल एग्जेक्टिव के मुताबिक पूरी अमेरिका में, टेक्सास में खास तौर के ऊपर जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो हार्ड क्रूड को ही रिफाइन करने के लिए डिजाइन की गई हैं। वेनेजुएला का तेल इसलिए उनके काम आ रहा है।
और वेनेजुएला का जो हार्ड क्रूड है, जिसकी 2 शिप्स ऑलरेडी वेनेजुएला की कब्जे में अमेरिका ने ली, वो उन्होंने अपने रिजर्व में शिफ्ट किया और अमेरिका से लाइट क्रूड निकाला जाता है जो उन्होंने मार्केट के अंदर बेच दिया और रिजर्व हार्ड क्रूड के अंदर रख लिया। और मजीद हार्ड क्रूड इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के अंदर, अभी आपको बात समझनी है, शायद थोड़ी बोरिंग लगे, ये आपके फ्यूचर के साथ इसका बराह रास्त ताल्लुक है। वेनेजुएला के ऑयल के लिए जब आप देखते हैं तो मौजूदा कीमत के ऊपर तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऑयल प्राइसेस 100 से ऊपर चली जाती हैं, अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर देता है तो ऑयल प्राइसेस स्ट्रेट अवे ऊपर चली जाएंगी। अब उस पे एक्सपेक्टेशंस क्या है, मार्केट उसको किस तरह पिछले 6 महीने में रिएक्ट करी है, उसके सबूत मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन इससे समझने से पहले, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हंड्रेड बिलियन ऑफ डॉलर फिर लगे, ताकि टेक्सास के अंदर जो कि एक रेड स्टेट है और सदर ट्रंप नवंबर के अंदर उनके इलेक्शन आने वाले हैं, उन्होंने रेड स्टेट भी जीतनी है, और इसके अलावा बाकी जो जॉब्स क्रिएट होंगी उसकी वजह से भी सदर ट्रंप के इलेक्शन के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट सदर ट्रंप के इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। उसके साथ साथ यूएस में जॉब्स क्रिएट होती हैं, ऑयल मेजर्स की शेयर्स मैसिव उसके अंदर वो ऊपर जाएंगे, वो पैसे रेज ऑलरेडी उन्होंने करने शुरू किए हैं पिछले 6 महीने के अंदर, मैं आपको बताता हूँ, उसके सबूत दिखाता हूँ, जिसकी वजह से हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट वेनेजुएला में पॉसिबल होगी ताकि ऑयल प्राइसेस ऊपर रहें। इस वक्त मौजूदा तौर के ऊपर शेवरॉन वो कंपनी है जिसके पास लाइसेंस है और वेनेजुएला के अंदर वो ड्रिलिंग कर रही है। ड्रामेटिकली वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज तो नहीं कर सकती, लेकिन कंसिडरेबली एक बहुत बड़ी तादाद में अपनी कैपेसिटी मौजूदा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे शेवरॉन इंक्रीज कर सकती है। एक्सन मोबाइल सब उसके बाद सबसे बड़ा मेजर फर्म है जो पोटेंशियल री एंट्री चाहता है वेनेजुएला में, लाइसेंसेस उसने अप्लाई किए हुए हैं। कॉनको फिलिप्स भी इस वक्त लाइसेंस अप्लाई करके बैठा हुआ है। दुनिया का ग्लोबल जायंट श्लम्बर्जर जो ऑयल फील्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी शेवरॉन के लिए काम कर रहा है और उसके साथ लिंक्ड है, और शेवरॉन और स्लम्बर्जर दोनों का बड़ा क्लोज एक लिंक है। और श्लम्बर्जर जो है उसने भी ऑयल फील्ड सर्विसेज के लिए लाइसेंस लिए हुए हैं, इस वक्त अप्लाई किए हुए हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो मेजर 2 प्लेयर हैं वो आपको श्लम्बर्जर नजर आएंगे और शेवरॉन नजर आएंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और इस उम्मीद के ऊपर ये हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की बेट लगाई गई है, ट्रिलियन डॉलर बेट लगाई गई है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद करेगा और वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा, और सदर ट्रंप जब ये काम कर देंगे तो ऑयल प्राइसेस ड्रास्टिकली ऊपर चली जाएंगी। इसके ऊपर अब अगर आप कहेंगे सट्टाबाजी हो रही है तो चलें इसको सट्टाबाजी कह लें, लेकिन आप ऑयल शेयर्स जरा प्राइसेस चेक करें श्लम्बर्जर की, आज जनवरी की ये 6 महीने की प्राइसेस चेक करें। पिछले 6 महीने का ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ये मार्केट झूठ नहीं बोलती, ये एक्चुअल मार्क ग्राफ है पिछले 6 महीने का। 0.1 ऊपर नीचे जाता है, लेकिन आप देखें कि ग्राफ ऊपर किस तरह जा रहा है। नीचे वो आएगा, सदर ट्रंप जूं जूं इसको नीचे करेंगे, अभी ये ऑयल मजीद वॉरशिप पहुंचेंगी, ऊपर जाएगा। अगर ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और ये ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट पिछले 3 महीने के अंदर ये ग्राफ ऊपर गया, आप देखें कि ये ग्राफ अक्टूबर 25 से ऊपर जाना शुरू हुआ है और अब जनवरी 26 में कहां पे है। आप इसको देखिए, शेवरॉन ग्रुप जिस वक्त काम कर रहा है उसकी प्राइसेस आप देखें कि पिछले 6 महीने में कहां से कहां है, सितंबर में कहां पे है, और जनवरी 26 में स्काई रॉकेट कर गई हैं प्राइसेस। कोई नई तो दरियाफ्त नहीं है, इन्होंने तेल किया ना, नया तो कोई इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं अभी तक लिया ना, सिर्फ वेनेजुएला के तेल के ऊपर कब्जा बताया गया। हालांकि लाइसेंसेस अभी भी नहीं मिल रहे, उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो जो इनको लगता है कि अमेरिका का कंट्रोल मजीद वहां पे बढ़ रहा है, सीआईए के जरिए बढ़ रहा है, तू ये शेयर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं 6 महीने में मुसलसल। खास तौर पे आप देखिए पिछले दिसंबर के अंदर रूमर्स आना शुरू हो गए थे कि जनाब सदर ट्रंप अटैक नहीं करेंगे क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजने, ये नहीं भेजना, वो नहीं भेजना। दिसंबर 25 में इनकी जो यूएसएस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो ही पहुंचा है, और जनवरी के अंदर आके जो ही अनाउंस की गई हैं ड्रिल्स कि जनाब हम ड्रिल करेंगे, और ईरान ने कहा है कि हम फायर करेंगे इनके ऊपर, हम सुपरसोनिक मिसाइल मारेंगे यूएसएस अब्राहम लिंकन को। मार्केट में शेवरॉन जो इस वक्त वेनेजुएला के अंदर काम कर रहा है उसकी प्राइसेस स्काई रॉकेट कैसे होती हैं आप देखें मिड जनवरी में। दिसंबर 2026 नीचे बॉटम के ऊपर लिखा हुआ ना, थोड़ी सी जरा कोशिश कीजिएगा प्लीज। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के दरमियान में ये ग्राफ किधर जा रहा है, और पहले 10 दिन के बाद खबर आई कि नहीं नहीं
सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सऊदीया कह रहा है कि अटैक नहीं करना, तुर्की कह रहा है अटैक नहीं करना, यूएई कह रहा है हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इनको चाहिए ही नहीं एयर स्पेस यूएई की। एवं खाम खा में ना 3 में ना 13 में दरमियान में कहानियां कर रहे हैं यूएई वाले। ओ भाई सऊदीया की वो सुनेंगे? तुर्की कह रहा है जी यहाँ पे आपने अटैक नहीं करना। उनको ना तुर्की चाहिए, ना सऊदीया चाहिए, ना यूएई चाहिए। वो अपनी फोर्स वहां पे बिठा के बैठे हुए, और उनको जो सपोर्ट चाहिए, जो एयर बेसिस चाहिए, वो ऑलरेडी इनके पास है। लेकिन जो ही पहुंचता है आपका मिड जनवरी, 15 जनवरी खत्म होता है और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहुंचता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब अब एक्सरसाइजेज अनाउंस हो गई हैं। आप कहते हैं प्रूफ इज इन द पुडिंग। सामने मार्केट शेयर आप चेक करें, शेवरन के कैसे चढ़ते हैं, स्काई रॉकेट करते हैं। इसमें एक फैक्ट ये भी है कि शेवरन एग्जिस्टिंग इस वक्त ऑलरेडी काम कर रहा है वेनेजुएला में। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी जितने भी मैंने आपको दिखाया, मसलन एसएलबी जो है उसने अप्लाई किया हुआ है अभी, ठीक है, काम कर नहीं रहा। लेकिन जिन्होंने लाइसेंस अप्लाई भी किए हुए, आप उनकी अब मार्केट शेयर प्राइसेस यूएस ऑयल मेजर्स के देखें पिछले 6 महीने के सिर्फ, वो आपको क्या बता रहे हैं। टेक्निक एफएमसी क्या बता रहा है आपको? आपके सामने 6 महीने में यार उतने ही जाई जा रहे हैं ना, नीचे तो आते ही नहीं है। थोड़ा बहुत डिप आएगी, लेकिन फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। 6 महीने में ये यूएस ऑयल मेजर्स हैं, यूएस ऑयल मेजर कंपनीज हैं, जो कि वेनेजुएला का जिन्होंने लाइसेंस अप्लाई भी किया हुआ है और जो काम करना चाहती हैं। शेवरन तो ऑलरेडी कर रहा है ना, इसलिए शेवरन से आपको पता चलता है एग्जैक्टली कि यार गेम चल क्या रही है। एग्जैक्टली जो कि खबरें छप रही हैं, जो ग्राउंड पे मूवमेंट हो रही है, वो शेवरन के शेयर को इंपैक्ट कर रही है। बाकी सब छोड़ दो आप सिर्फ दिसंबर से लेके नीचे, दिसंबर से लेके आप देखो कि जनवरी के शेयर सिर्फ चेक करो, शेयर प्राइस चेक करो, ये हाइक्स चेक करो आप जरा, कैसे यार चढ़ रहा है ये गेम। बाकी कंपनीज चेक करें, टेक्निक आपने देख ली, एनओवी इनकॉर्पोरेटेड चेक करें, किधर चढ़ गया जनाब। अभी इन्होंने करना है बिजनेस, अभी किया नहीं है। इनके भी दिसंबर से जनवरी जरा चेक करें। फिर आप चेक करें जनाब, बेकर ह्यूज चेक करें, दिसंबर से जनवरी जरा चढ़ाइयां चेक करें किधर जा रहा है। फिर आप हैलिबर्टन चेक करें, इसको भी जरा आप अक्टूबर से चेक करें जो चढ़ना शुरू हुआ है, और दिसंबर में चेक करें किधर पहुंच गया। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखना चाहते हैं तो कोनेको फिलिप्स देख लें, और ये भी दिसंबर से चेक करें, जो ही यूएस वहां पे स्ट्राइक कैरियर ग्रुप पहुंचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वो ना भी ईरान पे अटैक करे, ब्लॉक कर दे, एक आध गोली भी चलती है तो सोचें फिर ये गेम किधर जा रही है। एक्सन मोबाइल के ऊपर आ जाएं, जो शेवरॉन तो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा है ना, शेवरॉन इज ऑलरेडी वर्किंग इन वेनेजुएला, ये बात समझनी है आपने, और उनको सर्विसेज प्रोवाइड नंबर वगैरह कर रहे हैं। एक्सन मोबाइल पहले काम करता था, लेकिन अब वो दोबारा री एंट्री चाह रहा है, और सिर्फ चाहने के ऊपर री एंट्री। आप जरा एक्सन मोबाइल के दिसंबर से जनवरी के शेयर चेक करो यार। ये ऑयल मेजर है, और ये सदर ट्रंप इनको व्हाइट हाउस में बिठा के पूरी पॉलिसी डायरेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यार हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की हमें इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करनी है, अगर तो मौजूदा ऑयल प्राइसेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और यहाँ लंदन में बैठ के बताया जा रहा है कि भाई ये अब ऊपर ही जाएगा काम, तैयारी पकड़ लो। ऑयल मेजर्स को बताया गया कि वेनेजुएलियन ऑयल एक्सट्रैक्शन के ऊपर मेजर अब काम होना है, और प्राइसेस ऊपर जाएंगी, क्योंकि वेस्टर्न ऑयल सप्लाई पूरी जो है, और अमेरिका की मौजूदा, अमेरिका तो अब भी शेवरन के पास इतनी कैपेसिटी है कि अमेरिका की ऑयल सप्लाई पूरी कर लेगा, लेकिन अमेरिका कंट्रोल करना पड़ चाहता है कनाडा और लैटिन अमेरिका एंड ऑफ कोर्स यूरोप तक की सप्लाई वो फिलहाल करना चाहता है, क्योंकि रशिया के ऊपर उन्होंने वैसे बैन लगाया हुआ है, चाइना के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करके मजीद उसको कंस्ट्रेंट करना चाहते हैं। इसलिए चाइनीज लॉन्ग टर्म ये सोचते हुए इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर जा रहे हैं, बड़ी तेजी से कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा एडवांस्ड है इसके ऊपर, और यूरोप के साथ भी उनकी यही डील हुई है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर वेनेजुएला की ऑयल एक्सट्रैक्शन का ताल्लुक ईरान के ऊपर अटैक से है। ईरान पे अटैक होगा तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, और ये इन्वेस्टमेंट्स आगे बढ़ेंगी। और मार्केट आपको क्या बता रही है? मार्केट डजंट लाई, वो भी मल्टी बिलियन डॉलर एक्सन मोबाइल की मार्केट। आप दो चीजें सिर्फ देखो, एक्सन मोबाइल जो लोग ऑयल इंडस्ट्री में जानते हैं कि ये क्या बलाए हैं, एक्सन मोबाइल, और शेवरॉन जो ऑलरेडी काम कर रही है। इनके सिर्फ शेयर प्राइसेस देखो तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो सिर्फ अभी पहुंचे हैं तो इनके शेयर प्राइसेस हाइक कर गए हैं। अब ये यहाँ पे डे ट्रेडिंग का काम नहीं है, पंप एंड डंप वाला सीन ऑयल इंडस्ट्री में नहीं होता, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में सदर ट्रंप ने जाना है, वो ये इसको मेटलाइज जॉब्स की सूरत में इसने करना ही करना है, नहीं तो रेड स्टेट टेक्सास
जो पाकिस्तान जितना तो उसका साइज है भाई, वहां पे सिटीज इनके कंट्रोल में नहीं है। जो बड़ी सिटी ह्यूस्टन, ऑस्टिन जो है वो इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है। तीसरी भी मेरे जहन से निकल गई, आप लोगों को पता होगा क्या। तो वो इनके कंट्रोल के अंदर नहीं है, टेक्सास, ह्यूस्टन, ऑस्टिन वगैरह जो है। लेकिन लेकिन यार जो मैसिव वहां पे जो बल्क है वो तो ऑयल इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। और अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो इस वक्त बैंक कर रही है, जॉब्स क्रिएशन जो है वो बैंक कर रही है किसके ऊपर? ऑयल मेजर्स के ऊपर। ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल ट्रम्प कर रहा है। तो ड्रिल तो तभी होगी जब ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे और तब ये वेनेजुएला ऑयल का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल होगा। और इनसाइड इंफॉर्मेशन ये है कि ऑयल मेजर्स को खासतौर के ऊपर शेवरन को बताया जा रहा है कि जनाब हाँ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी। और एक्सन को भी बताया जा रहा है, एक्सन मोबाइल को, कि जनाब वी आर गोइंग इन। एंड दैट इज व्हाई की शेयर प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रही हैं। और दैट इज व्हाई ये लिंकेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर। और ऑयल एग्जीक्यूटिव जो कि बड़े बोरिंग किस्म के लोग होते थे, अब वो भी जियो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड है। इसलिए आपका भाई इनवाइटेड था वहां पे, बाय द वे। बहुत बड़ी गैदरिंग थी इनकी ऑयल एग्जीक्यूटिव्स की। दे वांटेड टू हैव एन इनसाइट इनटू द जियो पॉलिटिक्स। मजीद अगर आपको अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो मेरा टोनी गॉसलिंग के साथ इंटरव्यू गुज़श्ता रोज जो आया वो अगर आप सुन लें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है इसका प्रीवियस जो इस टॉपिक के ऊपर जितने भी वीलॉग्स किए गए हैं, अगर आप उसको सुन लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईरान का जो भी रिएक्शन होगा उनको सूट करता है। खित्ते ने क्या करना है ये खित्ते ने डिसाइड करना है। ये बात जहन के अंदर रख लीजिए आप। बहरहाल जागते रहिएगा, इनके ऊपर ना रहिएगा। अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।